सोयाबीन 7,000 रुपए प्रति क्विंटल है, तो किलोग्राम का कितना पैसा होगा। तो दोस्तों पैसा से यहां मतलब प्राइस से है, यानी कि कितना प्राइस, कितना उसका मूल्य होगा, इससे मतलब है। ठीक है, आइए देखते हैं कि हम इसे आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास या कैलकुलेटर है या कैलकुलेटर नहीं है, फिर भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका इसका क्या है। देखिए सबसे पहले तो मैं इसका हिसाब लिख दे रहा हूं जो दिया हुआ है, 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। और जब भी हम मंडियों में या बड़े मार्केट में जाते हैं तो वहां पे क्विंटल के ही हिसाब से हमें भाव बताया जाता है। तो वहां पर हमें किलोग्राम चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें किलोग्राम का हमें प्राइस चाहिए, किलोग्राम का कितना पैसा बनेगा हमें ये चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो सबसे जरूरी जानकारी है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किलोग्राम और क्विंटल का रिलेशन क्या होता है, यानी एक क्विंटल में कुल कितने किलोग्राम होते हैं। तो देखिए एक क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम, एक क्विंटल में 100 केजी होते हैं। कितने किलो होते हैं, 100 केजी। ठीक है, कहीं भी अगर क्विंटल अगर बोला जा रहा है तो उसको आप अपने दिमाग में क्या समझेंगे, 100 केजी। अब 100 केजी का दाम देखिए कितना है, 7,000 रुपए है। ठीक है, अब देखिए हमें 1 किलो का चाहिए, तो देखिए यहां पर कुछ भी नहीं करना है, पीछे से ये दोनों जीरो हम हटा देंगे, यहां से भी ये दोनों जीरो हटा देंगे, तो देखिए यहां बच कितना रहा है, 1 केजी, और यहां पर कितना बच रहा है, 70 रुपए। तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, अगर आपके पास कागज कलम नहीं है, फिर भी आप दिमाग में भी कर सकते हैं कि अगर 1 क्विंटल का प्राइस 7,000 रुपए है तो 7 के बगल में 3 जीरो होंगे, आपको पीछे से 2 जीरो हटा देना है। ठीक है, और आपका 1 किलो का प्राइस आपको मिल जाएगा। ठीक, आइए हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि यहाँ पर तो 0 0 थे, हमने हटा दिए, अगर मान लीजिए कुछ अंक रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो चलिए आइए हम दूसरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन दूंगा और आप फटाफट से कमेंट में उसका आंसर लिख के भेजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आपको आ गया कि नहीं। तो आइए क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था जो कि कमेंट बॉक्स से लिया गया था। चलिए मैं ले लेता हूं 1 क्विंटल गेहूं है 2150 रुपए का है। 1 क्विंटल गेहूं कितने का है, 2150 रुपए का, और हमें 1 किलो का चाहिए। हमें किसका चाहिए, 1 किलो का प्राइस हमको चाहिए कि कितने रुपए के होंगे। तो देखिए होता क्या है, जो इसका बेसिक रूल है, इसमें देखिए दोनों साइड 100 से भाग किया गया है। क्या किया गया है, 100 से भाग। अब यहां पर देखिए आप कैसे करेंगे, यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली 2 अंक पर पीछे से दशमलव लगाना है। क्यों, क्योंकि 1 क्विंटल में हम लोगों ने जान लिया कि 100 केजी होते हैं और इसका प्राइस कितना है, 2,150 या 2,150 रुपए है। तो देखिए यहां पर जो किया गया है मेन रूप से 100 का डिवाइड किया गया है, 100 का डिवाइड इसमें भी किया गया है। देखिए यहां पर अगर हम इसको कट ना करें, आप इसको समझ सकते हैं, अगर हम इसको कट ना करें, मान लीजिए पूरा है और ये पूरा कट नहीं हुआ है, तो देखिए यहाँ 100 से डिवाइड हुआ है और यहाँ भी 100 से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो देखिए 00 से 00 कट गए, इधर 00 कट गए और ये 1 केजी का प्राइस हमको मिल गया था। तो यही काम यहाँ पे भी करना है, यहाँ पर भी हम लोग 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो होता क्या है, नीचे से जितने अंक पर जीरो है पीछे से उतने अंक पर ही दशमलव लग जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे यहाँ जीरो हो, चाहे अंक हो, अक्षर हो, कुछ भी हो, यहाँ पर जीरो हो या गिनती हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, आपको सिंपली उसके अंक लिख देने हैं जो भी उसका कुंटल का भाव है, और पीछे से 2 अंक पर आपको दशमलव लगा देना है। इस तरह से हमारा ये 1 केजी का प्राइस मिल चुका है 21 रुपए 50 पैसे। इधर रुपए होते हैं, दशमलव पीछे क्या होते हैं, पैसे। तो इस तरह से 21 रुपए 50 पैसे ये हमारे 1 केजी का प्राइस आ गया। अब आइए यहाँ पे मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं।
क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ये SW क्वेश्चंस हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन 1 में क्या है, चना है 4200 रुपए क्विंटल। चना कितना है, 4200 रुपए प्रति क्विंटल है। तो यहां पर आपको क्या बताना है, यहां आपको बताना है केजी का प्राइस क्या होगा। चलिए यहां पर चावल हम ले रहे हैं, चावल है 3550 रुपए प्रति क्विंटल। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है केजी का प्राइस। और थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं सरसों। सरसों है 3685 रुपए प्रति क्विंटल और आपको बताना है क्या, केजी का भाव। तो देखिए ये फटाफट से आप कर लिए होंगे। आप कोशिश कीजिए कमेंट में जवाब दीजिए, मैं थोड़ी देर रुकता हूं। क्या हो गया? चलिए आंसर को अब मैच कर लीजिए। देखिए आंसर नंबर 1 क्या होगा, सिंपल सा है। आंसर 1 क्या होगा, देखिए 4200 रुपए है। तो जैसा कि मैंने बताया अगर 0 वाला है तब तो बहुत ही आसान है, पीछे से 2 जीरो हटा दीजिए, ये आएगा 42 रुपए प्रति केजी। ये पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर क्या होगा, आंसर 2 क्या होगा। आंसर 2 में देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पे 5 और 0 है तो क्या है, 2 अंक पे आप पॉइंट लगा के रुपए में आप बता सकते हैं कितना होगा, 38 रुपए 50 पैसे। इतने रुपए केजी आप कह सकते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, 38 रुपए और 50 पैसे। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी 2 अंक पे पीछे से पॉइंट कर देना है क्योंकि 100 से डिवाइड करने पर। तो आंसर 3 जो होगा वो क्या होगा, आंसर 3 होगा 36.85 या प्रति केजी, यानी कि 36 रुपए 85 पैसे प्रति केजी। सो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही पढ़ाई लिखाई और हिसाब किताब वाली वीडियोस आपसे कहीं मिस ना हो जाए, इसके लिए अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आने वाले घंटे के बटन को जरूर दबाएं और ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे इसी तरह की नॉलेजफुल और हिसाब किताब वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।